Today on 6th of October 2025, this is going to be a lecture on self-learning versus classes. Self-learning versus classes. And before we get into the subject, let's have a quick look at the core and basic concept, the most essential concept of teachings of superiority, of neologism, of superiorism, of superior society, which is what is life? Life is an expression. Life is an expression which can also be called a shine of divine, a music of divine, a reflection of divine, and an expression of divine as time is passing by, that which is unfolding into different dimensions and expressions and unique expressions. That's why life is taking different forms. And if you try to force this expression, this unique divine expression into a well-established structure, then it brings slavery and enslavement. Please understand. And that's what clarifies who is authentic, who is inauthentic, who is superior, who is liberated, and who is slave. This life expression is present in all the human beings as a natural force, but have they unleashed that natural force into a divine unique expression, or they have just lived by complying, by mimicking others, whatever others are doing, whatever establishment says that when you grow up you go to the school, then you go to the college, then you go get a job, then you get married, then you have this and that and this and that. These are foolproof methods, foolproof establishments in order to keep an order in the society, but that only ensures an order, that does not ensure the expression, that does not ensure the elimination of misery of individuals. Please understand. मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था का पालन करने से समाज में एक संतुलन बना रहता है, लेकिन व्यवस्था का पालन करने से जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्ति हैं, वो खुश रह पाएंगे, वो सुखी रह पाएंगे, वो मुक्त रह पाएंगे, ये उससे इंश्योर नहीं होता, इसकी उससे गारंटी नहीं मिलती. प्लीज अंडरस्टैंड. तो ये है लाइफ का कोर कॉन्सेप्ट. तो ये क्या होता है? मुक्त होता है इंसान. क्या होता है मुक्त इंसान? वो होता है जो अपनी लाइफ को अपने एक डिवाइन और यूनिक एक्सप्रेशन में खिलने देता है. तो जब वो डिवाइन एक्सप्रेशन खिलता है ना इस मैट्रिक्स के अंदर, देन दैट एक्सपेंशन, दैट एक्सप्रेशन रिक्वायर्स सर्टेन रिसोर्सेस. नाउ व्हाट दोस रिसोर्सेस कैन बी? रिसोर्सेस कैन बी मनी. प्लीज अंडरस्टैंड. रिसोर्सेस कैन बी मनी, एंड सबसे बड़ा लास्ट में बताऊंगा, मनी एंड पीपल एंड बुक्स, ई बुक्स and teachers and classes and videos, and above everything, that time is the fundamental, natural and finite resource that is available to all the individuals so that they can live. And how do you live? You live by letting the divine shine. Let the music of the divine flow through you. मतलब कैसे होता है यार वो? ये क्या है ये सब? 9 साल से हम क्या कर रहे हैं? मतलब हम 38 साल से जो कर रहे हैं उसमें से जो 9 साल से हम दिखा रहे हैं वो क्या है? वो ये है. आज लेक्चर रिकॉर्ड करने का हमारा मन हुआ, हमने कर दिया. जो मन कहता है, प्लीज अंडरस्टैंड, यदि हम वो कर दें, यदि वो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं है, यदि वो समाज के नियमों के विरुद्ध नहीं है, यदि वो कानून के नियमों के विरुद्ध नहीं है, यदि वो कर दे तो बस वही जिंदगी है. और उसी जिंदगी के अंदर कभी तबला है, कभी ढोलक है, कभी बांसुरी, कभी ये है वो है. तो यही जिंदगी. दिस इज ऑल व्हाट आई एम प्रपोजिंग एज अ लाइफ स्टाइल, एज अ रिलीजन इन न्यूरोजिम. प्लीज अंडरस्टैंड. सो इसमें क्लासेस कहां से आ गई, और यदि आ गई तो प्रॉब्लम क्या है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. मतलब जिंदगी में जी रहा हूं तो मुझे जिंदगी जीनी है. अब जिंदगी का मतलब क्या? अरे ये बात तो कितनी बार एक्सप्लेन करते हैं यार. हरिद्वार में भी हमने एक्सप्लेन की थी, हरिद्वार में कार में,
क्या अमन गोगना के साथ में कार में हमने हरिद्वार में भी ये बात एक्सप्लेन की थी इन 2024 में 2024 कि अगर जिंदगी ये नहीं, ये नाचना नहीं, जिंदगी ये गाना नहीं, ये रंगना नहीं, जिंदगी इस प्रकार से बैठना नहीं, बजाना नहीं, ये तोड़ना जोड़ना नहीं, ठीक है, यहां पे कुछ लिखना, बताना, सुनाना नहीं, ये कुछ बनाना, कुछ बिगाड़ना, कुछ छेड़ना, कुछ खेलना, कुछ गिरना, कुछ रोना, कुछ हंसना, यदि ये जिंदगी नहीं तो क्या है? मतलब ये जो बच्ची है, ये जिंदगी यहाँ पे जी के कहां चली गई, चली कहां गई? मतलब वो तब यहां पर ही बजाती क्यों नहीं रह गई? मेरा तो ये सवाल है। एक आइडियल, मतलब आई बिलोंग टू आईआईटी बॉम्बे कम्युनिटी नो, तो मतलब मैं चीजों को इन्फाइनेट पे हम लोगों को सिखाया जाता है कि हर एक चीज को इन्फाइनेट ले जाके सोचो, इन्फाइनेट ले जाके सोचो, जीरो पे ले जाके सोचो, माइनस इन्फाइनेट ले जाके सोचो, तब चली कहां गई वो? ऐसी कौन सी जिंदगी है? मतलब इस ये जो कर रहा है मिस्टर पोकले, यही तो जिंदगी है। तो ये जिंदगी है तो इसमें क्या है? गिटार है तो वो मैंने बजा लिया है, इसमें क्या है? देखिए ये सब, तो प्लीज अंडरस्टैंड। सो लाइफ, अच्छा इसमें जो टाइम है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पर मैंने मिस कर दी, न्यूरॉन्स। तो न्यूरोप्लास्टिसिटी, सब न्यूरोप्लास्टिसिटी उसका कोर कॉन्सेप्ट यही है। कोर कॉन्सेप्ट ये नहीं है कि न्यूरोप्लास्टिसिटी है तो उसमें कुछ हमने ट्रिक लिख दी तो जल्दी जल्दी लोग गिटार बजाने लग जाएंगे, पियानो बजाने लग जाएंगे, तबला बजाने लग जाएंगे, डबली बजाने लग जाएंगे, गाने लग जाएंगे। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाब यार, ऐसे अपने वर्बल फ्लुएंसी को डेमोन्स्ट्रेट करने लग जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं रातों रात हो जाएगा। मतलब वो एक विश्वास दिलाने वाली बात है। किस आधार पर विश्वास दिला रहे थे? कि हमारे पास एक नेचुरल रिसोर्स मौजूद है, न्यूरॉन्स। तो वो रिसोर्सेज मौजूद है तो उनका इस्तेमाल करना होगा। वो इस्तेमाल हमको नहीं करना होगा, वो इस्तेमाल कौन करेगा? वो डिवाइन करेगा, वो अपने शाइन करने के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आपको इसी में सारी बात आ गई ना समझ में? तो ये वर्सेस कुछ है ही नहीं। तो क्लासेस वर्सेस तो पहली बात तो कुछ है ही नहीं। क्लासेस कहां पर आ रही है? क्लासेस यहां पर आ रही है, यहां पर रिसोर्सेज में आ रही है। किसके रिसोर्सेज में? लर्निंग के रिसोर्सेज में नहीं, एक्सपेंशन के रिसोर्सेज में। किसके एक्सपेंशन के रिसोर्सेज में? लाइफ के एक्सपेंशन के रिसोर्सेज में आ रही है। उसको प्रोसेस को लर्निंग कह सकते हो कि वो न्यूरॉन्स से जुड़ रहे हैं और तोड़ रहे हैं, तो वी कैन कॉल इट लर्निंग। बट it is not an activity, it is not an act, it is not an action that we are doing actively. So it is not even an effortless action. It is not we are doing, it is nobody is doing anything. The self is expanding, please understand. ठीक है? तो ये फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। अब थोड़ा हम प्रैक्टिकल बात करते हैं, हमारी गिटार जर्नी के बारे में बात करते हैं। ठीक है? सो हमारी गिटार जर्नी के बारे में बात करने के लिए शुरू करते हैं। अगेन माइनस इनफाइनाइट से पहले लिख देते हैं गिटार जर्नी ऑफ एचएस। ठीक है, ये चूज गया। इज इट विजिबल? तो आई एज्यूम दैट इट इज विजिबल राइट नाउ। सो 87 में हमारा जन्म हुआ। फिर तबले से आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड इन अबाउट 2 साल पहले, मान लो 2000 के 1998 के अंदर, मतलब 97 मान लो इसको राउंड फिगर करने के लिए। उसके बाद तबला मुझे इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद बजाया कुछ 2-3 साल, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद नथिंग 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 2015 में जाकर, मतलब ये सारा पूरा कचरा हो गया इसके बाद का, इसमें जाके हमने खरीदा गिटार। प्लीज अंडरस्टैंड, 2015 में जाकर व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ आपका 28 की एज में दिल्ली में गिटार हमने खरीदा। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो लाइफ का एक्सपेंशन है ना, वो इमोशन के माध्यम से होता है। तो उसके पहले एक और बात ही बता देता हूं, न्यूरॉन कैसे क्रिएट हो रहा है इसका। 2015 के अंदर गिटार हमने खरीदा, तो फिर 2015 से हम बजाना शुरू किए, फिर 26, तो फिर ये बस है यहां से लेकर ये 2025, ये हमारे 10 ईयर्स हो गए।
गिटार के, ठीक है। तो अब जाके जो गिटार का हमारा न्यूरॉन है बेसिकली वो कैसा हो गया, कुछ तो ऐसा हो गया। ये इससे जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, ऐसे ये गिटार का न्यूरॉन हो गया, ठीक है। तो ये 2025 की बात कर रहे हैं हम। इन 2025 दिस इज द गिटार कॉन्शियसनेस, गिटार न्यूरल सर्किट इन द ब्रेन ऑफ हितेश शाक्य इन 2025 विच बिगेन इन 2015। प्लीज अंडरस्टैंड। और अगर टोटलिटी में देखें तो जन्म से ही, क्योंकि जन्म से इंसान को गिटार के बारे में पता चल जाता है, जन्म से जो भी है 5 साल की उम्र से 7-10 साल की उम्र से, तो उसको पता चल जाता है कि वो गिटार बजा रहा है, वो गिटार बजा रहा है, उससे ये हो रहा है, उससे वो हो रहा है, तो वो एक आइडिया लग जाता है। बट जो पिक किया मैंने 2015 में मैंने पिक किया, तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ बिल्डिंग दिस गिटार न्यूरॉन, गिटार कॉन्शियसनेस। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये है एक यूनिक एक्सप्रेशन, एक डिवाइन का यूनिक एक्सप्रेशन विच built over 10 years, and this is the snapshot of that neural circuit in 2015, 10 years down the line. तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि 10 साल पहले जाते या कभी भी जाते मेरी जिंदगी में और मुझे एक मॉड्यूल देते, एक क्लासेस देते, मतलब गिटार की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, म्यूजिक की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको एक क्रम में जमा दिया, विच इज ऑल राइट। सो मॉड्यूल्स आर ऑल राइट फॉर ट्रेनिंग। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग। किसी को जॉब करनी है, जैसे वो सितार वाले गुरुजी है ना, उनकी तो दास्तान मैंने कई बार बताई है। तो किसी को जॉब करनी है, एमए करना है, बीए करना है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर फॉलो करो, तो स्ट्रक्चर हैज टू बी देयर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वो स्ट्रक्चर जो है ना, वो क्लास में से एक आदमी के लिए काम करता है। अरे यार, बार बार यही बात बता रहे 9 साल से कि 100 बच्चों की क्लास है, उसको उसमें एक ही बच्चा टॉप टू कर पाता है, क्योंकि उसके हिसाब से सिस्टम बना होता है। और अगर एक एक बच्चे के ऊपर एक एक ट्यूटर बिठाया होता, वही जो टीचर है उसको 100 टाइम्स सैलरी देके, उसके 100 मल्टीप्लाई करके उन लोगों को जैसे भी करके, अगेन आईआईटी बॉम्बे वाली बात है, आप एक्सपेंड कर रहे हैं, उस इक्वेशन को समझ रहे हैं, लिमिटेशंस को आप पार कर दे रहे हैं। दैट्स व्हाट मैथमेटिकल मॉडलिंग टीचर्स यू। तो आप वो लिमिटेशंस को क्रॉस कर देते हैं और इन्फाइनाइट पे आके देखते हैं तो की क्या हो रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये गिटार कॉन्शियसनेस जब बिल्ट हुई तो ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं था। वो तो क्लास के अंदर जो 100 बच्चे हैं और टीचर को एक सैलरी दी जा रही है, यदि वैसे 100 टीचर्स खड़े कर दिए जाएं एक एक बच्चे के ऊपर और 100 टाइम्स सैलरी भी दी जाए 100 लोगों को, तो डेफिनेटली हर एक बच्चे से टॉप करवाया जा सकता है। यदि एक बच्चे पर पूरे फोकस डाल दिया जाए, तो मतलब वो एक रिसोर्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, वो ह्यूमन कॉन्शियसनेस प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो न्यूरल सर्किट बना है, ये हितेश शाक्य के खुद के एक्सप्रेशन से बना है। ये किसी मॉड्यूल से नहीं बना है, किसी टीचर से नहीं बना है, किसी अकेडमी में जाकर नहीं बना है। तो बनाया भी नहीं जा सकता था, बट उसका मतलब ये नहीं कि जो बनाया गया है उसका कोई मूल्य नहीं, और उसके अंदर यदि कोई विजेता है तो उसका कोई मूल्य नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड। तो जब हमने आईआईटी बॉम्बे की डिग्री जला दी, तो जो गरीब गुलाम ग्रामीण अनपढ़ लोग थे, 12वीं पास 10वीं पास या छोटे मोटे कॉलेज के, वो अपने आप को हमारे तुल्य समझने लगे। अच्छा भैया, अरे भैया डिग्री जलाई है हमने, मतलब एक सामाजिक आंदोलन है, वो एक शैक्षणिक आंदोलन है कि आईआईटी बॉम्बे की डिग्री जलाने का मतलब है हम आईआईटी बॉम्बे का बहिष्कार कर रहे हैं कि आईआईटीएन जो है वो डिग्री लेने के उपरांत क्या 78% आईआईटीएन तो इंजीनियर बनते ही नहीं है। तो तुम्हारे मुंह पर तमाचा मार रहा हूं, उसका हितेश शाक्य की योग्यता हो और अयोग्यता से कोई संबंध नहीं है। डिग्री नहीं मिलने के पहले भी और डिग्री मिलने के बाद भी, और हितेश शाक्य ने डिग्री जलाने के बाद भी हितेश शाक्य की योग्यता जो थी वो तो थी, जो थी वो है ही, उसका कोई संबंध नहीं है। तो ऐसा नहीं कि डिग्री जलाने के बाद हम 12वीं पास वाले व्यक्ति के तुल्य हो गए तो वो अपने औकात के बराबर समझ रहा है हमको ऐसा नहीं है। तो मतलब आईआईटी बॉम्बे की डिग्री हमने जला दी, उसका तो कोई मैटर ही नहीं है मतलब। लेकिन हम एक आईआईटीएन है तो इस बात की महानता है, लेकिन कोई आईआईटी नहीं है तो इस बात की महानता नहीं है, ये बात गलत है। प्लीज अंडरस्टैंड।
तो जो एक नॉन IITian है वो भी महान है, जो IITian है वो भी महान है, बट IITian के पास एक सिस्टम मिल गया, नॉन IITian को अपनी जिंदगी में सिस्टम बनाना पड़ेगा। और सिस्टम तो क्या बनाना पड़ेगा, सिस्टम तो नॉन IITian के साथ साथ IITian को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि IITian को तो अकेडमिकली और फाइनेंस के माध्यम से मिल गया। अदरवाइज तो बाकी मामले जो हैं, जो आपका हेल्थ कॉन्शियसनेस है, और उसमें भी W1 W2 के अंदर W2 आपका मैनेज हुआ है। इफ यू आर एन IITian इट कैन ओनली इंश्योर W2, तो W1 तो बनाना पड़ेगा, फिर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तो बनानी पड़ेगी आपको, फिर कम्युनिकेशन कॉन्शियसनेस तो बनानी पड़ेगी, और पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस तो बनानी पड़ेगी। तो मैं बता रहा हूं कि वो जो सिस्टम से चला वो IITian हुआ, और IITian बन के भी बस इतना इंश्योर हुआ, बाकी सब जो इंश्योरेंस है वो इंसान को खुद करना पड़ता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो गिटार कॉन्शियसनेस आपके सामने आई है 2025 में 10 सालों के अंदर, इसको बनाने का कोई तरीका था नहीं। इसके बनने का क्या तरीका था, बनने दो इसको, प्लीज अंडरस्टैंड। तो अब दिख रहा है कि इसका लॉजिक नजर आ रहा है, इसके अंदर फ्लो नजर आ रहा है। जब न्यूरॉन बह चुका ना वहां पर, जब कॉन्शियसनेस बह चुकी, तब दिख रही है वो, अदरवाइज पाथ नजर नहीं आ रहा था। तो 99 के फिर तक पहुंचा है जय कृष्णमूर्ति वक्ता, वो बोलता है कि लाइफ इज अ पाथलेस पाथ, लाइफ इज अ पाथलेस पाथ, मतलब वो 99 तक ही पहुंचा है। वहां पर सांप सीढ़ी में कटवा के वापस नीचे पहुंच गया, वो 100 तक नहीं पहुंचा। 100 तक कौन पहुंचा, हितेश शाक्य पहुंचे हैं। हितेश शाक्य क्या बोल रहे हैं कि मतलब लाइफ पाथलेस पाथ नहीं है, मतलब लाइफ एक पाथ है, लेकिन वो पाथ प्री एग्जिस्टिंग नहीं है। वो पाथ जब बन जाएगा तब पता चलेगा कि अच्छा ये वो पाथ था। तो वो पाथ कैसे बनेगा, वो बनने देने से बनेगा। तो हितेश शाक्य ने उसको बनने दिया। अभी बनने कैसे देते हैं, तो ये देखो ना, बनने का क्या मतलब है। हम तो मान के चलते हैं ये क्वांटम और न्यूरल दुनिया के अंदर ये पाथवेज पहले से बने हुए थे, लेकिन दिख नहीं रहे थे। क्यों दिख रहे थे, क्योंकि वो बहा नहीं था सांचे के अंदर। प्लीज अंडरस्टैंड, वो बहा नहीं था। क्या नहीं बहा था, जैसे ट्रैफिक पर जैसे सड़कें होती हैं वो लॉजिक की तरह होती हैं, और उस पर बहने वाले जो चलने वाले जो गाड़ियां होती हैं, जो लोग होते हैं, वो बेसिकली बहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक लाइट्स होती है, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस होते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, वो लॉजिक की तरह होते हैं, लेकिन उसके अंदर बहने वाली जो बिजली है, बहने वाली जो चीज है, वो वस्तु है, जो एंटिटी, वो बिजली है। जैसे पाइपलाइन है, वो पाइप बने हुए हैं, लेकिन उसमें बहने वाला जो है वो पानी है। तो ये न्यूरल सर्किट्स पहले से एग्जिस्ट करते थे क्वांटम वर्ल्ड में। इसमें जो बहने वाला तत्व है ना, जब वो बहेगा ना, तब ये निखर कर आएंगे आपके सामने। प्लीज अंडरस्टैंड। उस दौरान आप किसी टीचर से भी मुलाकात कर सकते हो, किसी का यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, एक क्या 20-20 500 वीडियो देख सकते हो, बट वो भी आपकी सेल्फ जर्नी, किसी गिटार क्लासेस में जा सकते हो, कहीं पर भी जा सकते हो। तो उसका वो चीज वर्जित नहीं है, बट वो चीज फंडामेंटल नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, वो सेंटर नहीं है। फ्लावर ऑफ लाइफ, फ्लावर ऑफ लाइफ, पहले तो सेंटर आया, वो एक्सपैंड मारा, फिर ये एक्सपैंड मारा, फिर एक्सपैंड मारा, एक्सपैंड मारा, एक्सपैंड मारा, एक्सपैंड मारा, एक्सपैंड मारा, 1 2 3 4 5 6, फ्लावर ऑफ लाइफ बन गया। अब ये फ्लावर ऑफ लाइफ जो एक्सपैंड मारा, और यहां पर फिर से मतलब शिफ्ट मारा, फिर एक्सपैंड मारा, इस दौरान ही माइट हैव कम अक्रॉस सम टीचर और सम बुक और सम ट्यूटोरियल और सम कोर्स। सो उसकी वो चीज वर्जित नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूं कि ये अस्तित्व में कब आएगा। ये जो क्वांटम संभावना था, ये जो न्यूरल सर्किट 2015 में ये जो क्वांटम संभावना था, ये जो न्यूरल सर्किट, ये अस्तित्व में कब आएगा। वो कौन सा तत्व है जो बहना शुरू करेगा, वो तत्व है कि मेरे दिल के तार बजे बार बार, मेरे दिल के तार बजे बार बार, वो ये। अरे भैया 2015 दिल्ली में 28 साल की उम्र में हितेश शाक्य के जीवन का एक ही उद्देश्य था, ज्यादा से ज्यादा प्यार करने वाली लड़कियां प्राप्त करना अपनी जिंदगी में। 2015 में भी, 2005 में भी, 2025 में भी, 2035 में भी यही रहेगा। क्या तो अपने आप को इस काबिल बनाना। तो 28 साल की उम्र में हितेश शाक्य ने कभी प्रायोरिटी पे नहीं लिया था कि गिटार। हितेश शाक्य ने कोई प्रायोरिटी पे नहीं लिया था क्या। हितेश शाक्य तो उस जमाने के भाई साहब, टिंग 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 टिंग, आई लव यू, ठीक है। तो दिल का तार नहीं बजा, क्यों नहीं बजा जब हितेश शाक्य उस जमाने में। तो जब हितेश शाक्य ने वो सब देखा, टिंग 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 टिंग, आई लव यू, मतलब तभी क्लियर हो गया कि हमको प्यार करने वाली लड़की तो चाहिए, बट इस तरीके से तो नहीं ही आएगी।
और यदि आती भी होगी तो इस तरीके से हम तो नहीं लाएंगे अपनी जिंदगी में. सो दिस इज नॉट माई वे. और फिर हमने जिंदगी में आगे देखा कि whoever played guitar did not make any difference in his love life. और दुनिया का बहुत बड़ा सच है, और ये बहुत ही दुख भरा सच है जो सारे के सारे म्यूजिशियंस छुपाते हैं. प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज 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 अंडरस्टैंड. सारे के सारे म्यूजिशियंस छुपाते हैं. उनको गिटार, विशेषकर गिटार गिटार बजाने से समझ गए ना, तो वो वाली बात है. तो मतलब 2015 तो बहुत बाद की बात है. आई वॉज इन IIT बॉम्बे. मैं 2005 से लेकर मैं अब तक 20 साल से IIT बॉम्बे में ही एक प्रकार से, तो मैं 2005 से जुड़ गया था. तो 2005 से 10 साल बाद इतने सारे म्यूजिशियंस, बड़े बड़े म्यूजिशियंस, बड़े बड़े गिटारिस्ट के संपर्क में मैं आया. IIT बॉम्बे का इंटरनेट मिला, जगलिंग किया, ये मैं पागल हो गया. गिटार क्यों नहीं बजाया? प्लीज अंडरस्टैंड. तो मतलब गिटार की तरह इंक्लिनेशन होना तो दूर की बात, मेरी तो जिंदगी में प्रतिकर्षण था कि मैं नॉन गिटारिस्ट बनकर अपनी जिंदगी में कुछ बनकर दिखाऊंगा और वो प्राप्त करके दिखाऊंगा जो मैं जिंदगी में प्राप्त करना चाह रहा हूं. लेकिन 2015 में क्या है कि किसी ने गिटार का अपना मतलब 2015 में किसी ने हमारा दिल का तार झंझना दिया. 2015 में आई वॉज टेकिंग अ स्ट्रोल एट कनॉट प्लेस दिल्ली, विच आई यूज्ड टू टेक ऑन वेरी रेगुलर बेसिस. So I was strolling there, I was taking a stroll there. So there was a girl who was carrying guitar. तो मैंने उसको क्या अप्रोच के, लड़कियां अप्रोच करने का हमारा काम था, वही तुम्हारा कर्म है, धर्म है. तो वही करते थे और वही किया और आज भी वही कर रहे हैं. तो वो गिटार लेके जा रही थी, तो मैंने उसको कुछ ऐसे ही बोल के बात करना शुरू कर दिया. तो उसको मैंने ये पूछा कि अरे ये बात भी बता चुका हूं यार, क्या 9 साल से एक एक बात रिपीट कर रहा हूं. वो बात ये है कि मैंने उसको पूछा कौन सी गिटार में गाना बजाओगी सबसे पहला, तो उसने बोला गुलाबी आंखें. तो मतलब वहीं पर ही मेरे गिटार के जो तार है, मेरे दिल की तार है, एकदम से झंझन आ गए. तो मैं घर पर तुरंत आया और तुरंत मैं पैसे वैसे तो थे, पैसे तो हमेशा से थे मेरे पास. आई ऑलवेज हैड a guitarist around me, I always had internet, I always had money, I always had place, I always wanted to become a kind of guy who will get more girls. Even then till 2015 I did not even touch guitar, almost did not touch. Sometimes I did touch in IIT Bombay, but only sometimes, very rarely. So मैं आपको बता रहा था कि वो लड़की ने बोला कि गुलाबी आंखें बजाऊंगी. तो बस मैं घर पर आया और कपड़ा चेंज किया और गिटार की दुकान पर गया, बोला कि मुझे गिटार दे दो. सबसे सस्ता और सबसे बेसिक तो 2800 रुपया गिटार मिल गया 2015 में. और रूम पर आया और मैंने ट्यूटोरियल सीधे सर्च कर दिया, हाउ टू प्ले गुलाबी आंखें. तो उसने राजश्री ट्यूटोरियल आ गया, उसमें परशुराम आ गया. तो उसने बताना शुरू कर दिया कि ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लो, ऐसे डाउन हो गया, ऐसे अप हो गया. बस अब मैंने ये नहीं सोचा कि इसका पहला स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप क्या है, तो फिर ये क्लास में जाऊं, फिर ट्यूटोरियल में जाऊं किसी. उस समय तो इकबाल ने मुझे यही बोला, यही बात कि एक बार गलती अरे यार उसको थोड़ी ना पता है कि मैं कितना सेल्फ करेक्टिंग इंसान हूं अपनी जिंदगी में. ऑफ कोर्स यदि आप गलत सीखना शुरू करते हो और फिर वो मिस्टेक करेक्ट नहीं की जाती तो आपके आगे जाके होती है. अबे तो करेक्ट ऐसा, ये बात कहां से उठ रही है कि करेक्ट नहीं की जाएगी? तू क्या बाकी लोगों से क्या तू संबंध तोड़ के रखा है कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा और मैं अपने आप को करेक्ट नहीं करूंगा और इससे संबंधित वीडियो नहीं देखूंगा कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हो सकती है और बाकी लोगों को नहीं ऑब्जर्व करूंगा, कम्युनिटी में जाऊंगा नहीं. क्या कर रखा है यार तू, बेवकूफ जैसी बात कर रहा है. तो मैं बता रहा हूं कि वो उसने परशुराम ने बता दिया कि आप ए माइनर ऐसे बजाओ, फिर आप ऐसे जी बजाओ, फिर से एफ बजाओ, ऐसे ई मेजर बजाओ. अब मुझे नहीं पता कि यह कौन सी सिंपल कॉर्ड है, कौन सी डिफिकल्ट कॉर्ड है. प्लीज अंडरस्टैंड. जैसे उसका आपने ये लेबलिंग कर दी है, सिंपल कॉर्ड है, डिफिकल्ट कॉर्ड है, और फिर ये एडवांस में आती है, तो एमए के अंदर आती है, ये तो विशारद के अंदर आती है, तो भूषण के अंदर आती है. तो बस वहां से काम गड़बड़ कर दिया ना आपने. तो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा कोई तरीका था नहीं कि वैसे रिसोर्सेज लाके, ऐसे बुक्स लाके, ऐसे टीचर्स लाके, ऐसे एकेडमी में मुझे भर्ती करा के जो न्यूरॉन मैंने गिटार का बनाया, ये तो बस गिटार का है भाई साहब. ऐसे मैंने गिटार का बनाया है, पियानो का बनाया है, तबले का बनाया है, ढोलक का बनाया है, ढपली का बनाया है, बांसुरी का बनाया है, माउथ का बनाया है, स्पेनिश का बनाया है, जर्मन का बनाया है, उर्दू का बनाया है, संस्कृत का बनाया है, ट्रैवल का बनाया है, डेटिंग का बनाया है, स्पीकिंग का बनाया है, कंटेंट क्रिएशन का बनाया है. अरे IIT बॉम्बे में इलेक्ट्रॉनिक्स का, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स का, कितनी 3200 चीजों के इस प्रकार से न्यूरॉन बनाते बनाते हमारी जिंदगी हो गई. हमने असल में बनाए नहीं, बनने दिए हैं. सो वैसे एक मुक्त आदमी होता है जो नेचर को अपना काम करने देता है. सो इट इज अ वे ऑफ नेचर. This is a natural creation. Please understand. This is a creation of nature, and my contribution is only that I did not make any contribution. Do not interfere. I did not interfere, so I did not interfere. So it came out. बट मैं आपको बता रहा हूँ इसका कोई स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं कि यहां से बनाना शुरू कर दो, वहां से बनाना शुरू कर दो. वो तो जो दिल का तार
जब बजने लगेगा, जब दिल के तार बजने लगेंगे तो उससे एक इमोशन बहने लगेगा, प्लीज अंडरस्टैंड। तो वो जो मैं गिटार लेके आया, गिटार चिपक गया ना मुझसे, और मैं यूट्यूब चैनल राजश्री के परशुराम के उस गिटार यूट्यूब से, मतलब आई वॉज डूइंग जॉब। अबे जॉब पे जाने से पहले मैं करता था, जॉब से आने के बाद में करता था, तो ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं कि जॉब से हो जाएगा मेरा डिवोर्स का केस कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स छुट्टी मिल जाएगी, फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, फिर यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा, फिर नया साल आ जाएगा दिवाली। दिल का तार बजता है तो भाई साहब वो तो फिर ऐसा बजता है। भाई तू क्या पता है, तुझे क्या पता है कैसा बजता है, तो जिसका बजता है वही जानता है। ठीक है, तो ऐसा बजता था हमारा, तो हम ही लेके आए। रमैया बजता भैया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाँ, तो उसके बाद कभी कौन सा ट्यूटोरियल देखा, वो सब इमोशन के हिसाब से। ठीक है। और जिंदगी में असल में आपका ऑब्जेक्टिव भी तो क्लियर होना चाहिए, आप क्या मतलब। अरे ऑब्जेक्टिव होता ही क्या यार, गिटार बजाने का ऑब्जेक्टिव है गाना बजाना। सर मैं अटैक की सीधा गुलाबी आपके ऊपर कर रहा हूं, तो मैंने 15 दिन के अंदर उसके ऊपर बजा बजा के घुस घुस के अंदर रोज 20 तो नहीं, मतलब रोज 5 5 4 4 5 5 घंटे घुस घुस के कर लिया। बास तो नहीं बजाता मैं 5 5 घंटे गिटार, बट उस समय मैंने अपनी कॉन्शियसनेस को बिल्ड कर लिया, और कर भी नहीं लिया, मतलब अंदर से जुनून और आ रहा था तो मैंने कर दिया। और खैर मेरी बात अलग है यार, मैं तो बहुत इनर चाइल्ड को हील करते हुए आया हूँ अपनी जिंदगी में। आई हैव ऑलवेज बीन एन इग्नोर चाइल्ड, तो आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम टू डू थिंग्स। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसी गिटार जर्नी है, ऐसी जर्मन जर्नी है, तो उसमें डुओलिंगो इज प्लेइंग अ पार्ट, बट सेंटर जो है वो इमोशन है। तो इमोशन से अगर नहीं बह रहे हैं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर तो आप ट्रेनिंग के लिए कर रहे हो, फिर तो आप गुलाम हो। तो गुलामी उड़ा रखो।